हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती के नीचे क्या है? ये एक्चुअल में अंदर से दिखता कैसे है? आखिर क्यों पृथ्वी अंदर से गर्म है? या ये ज्वालामुखी होते क्या हैं? भूकंप होते क्या हैं? और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये कि आखिर पता कैसे चला कि पृथ्वी के अंदर क्या है या इसकी संरचना कैसी है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि धरती के अंदर क्या है या दिखता कैसे है। दोस्तों, क्या आप भी बचपन में हमारे ही तरह यह सोचा करते थे कि पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा गांव है, या फिर इसे कोई सर्प अपने सिर पर वहन कर रखा है, या फिर धरती के नीचे कुछ दूसरा चीज़ है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि धरती के नीचे वास्तव में विभिन्न प्रकार की चट्टानों की विभिन्न परतों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, मैं आपको पहले ये बताने से पहले कि पृथ्वी के अंदर क्या है या इसकी संरचना कैसी है, पर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लोगों को यह पता कैसे चला कि पृथ्वी की संरचना कैसी है या अंदर से दिखता कैसे है। क्योंकि यदि हम ये जान लेते हैं कि ये हमें पता कैसे चला, तो हम ये समझने में और ज़्यादा ही आसान होने वाला है। दोस्तों, हम पृथ्वी के अंदर भूगर्भ के बारे में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों स्रोतों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं। दोस्तों, प्रत्यक्ष स्रोत उसे कहते हैं जब हमें किसी चीज़ से डायरेक्ट जानकारी प्राप्त हो, और अप्रत्यक्ष स्रोत उसे कहते हैं जब हमें जानकारी किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त हो। दोस्तों, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब एक लड़की और लड़की का शादी होने वाला होता है, तो वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और आपस में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जब इस प्रकार से जानकारी प्राप्त होता है, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत या फिर डायरेक्ट जानकारी प्राप्त करना। और दोस्तों, जस्ट इसके अपोजिट, जब लड़का किसी लड़की के बारे में या लड़की किसी लड़के के बारे में जानकारी किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त करता है, तो इस प्रकार जब जानकारी प्राप्त होता है तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। दोस्तों, इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से हमें यह पता चल पाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, या पृथ्वी की भौतिक दशा कैसी है। भौतिक दशा का से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी अंदर से ठोस है, द्रव है या फिर गैस, ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत दो तरह से हमें जानकारी प्राप्त होता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पहला होता है वेदन और दूसरा होता है ज्वालामुखी। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनके माध्यम से हमें यह पता चल पाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। सबसे पहला है टेम्परेचर। दोस्तों, पृथ्वी के टेम्परेचर के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि इसके अंदर कैसा है। दूसरा है प्रेशर, कि पृथ्वी में किस किस जगह पर उस पृथ्वी का दबाव किस प्रकार का है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तीसरा है डेंसिटी, चौथा है उल्कापिंड, और पांचवा है भू चुंबकत्व, यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो चुंबकत्व गुण, और छठवा है भूकंप विज्ञान। दोस्तों, इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही देखेंगे जिसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, यानी कि डायरेक्ट माध्यम, जिसके माध्यम से हमें पता चल पाता है कि पृथ्वी अंदर से कैसा है या फिर ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। भेदन उसे कहते हैं दोस्तों जब पृथ्वी की सतह से लेकर के केंद्र की ओर हम लोग खुदाई करने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि पृथ्वी की सतह से लेकर केंद्र की दूरी, जिसको हम लोग त्रिज्या भी कह सकते हैं, वह है 6371 किलोमीटर। और बेधन की और बेधन के बारे में बता दूं कि अधिकतम खुदाई अभी तक सिर्फ 12 किलोमीटर तक हो पाया है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि हमें संपूर्ण जानकारी बेधन के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इसके पश्चात साइंटिस्ट लोग जो दूसरा मेथड का यूज़ करते हैं वह है ज्वालामुखी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। जैसे नाम से ही पता है, ज्वाला और मुखी, मतलब कि किसी के मुख से ज्वाला का निकलना। दोस्तों, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह छिद्र दरार होता है जहाँ से पृथ्वी के अंदर निर्मित गर्म पदार्थ, या जिसे हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं, वो पृष्ठ पर आते हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये मैग्मा क्या है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें अंदर में जो उपस्थित चट्टान होते हैं और उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, और पिघल करके मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं। इसका मतलब ये कि मैग्मा जो होता है वह होता है विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण। दोस्तों, यदि हमें ज्वालामुखी को समझना है तो हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, वहाँ भाप भी बढ़ जाता है, और भाप जब बढ़ता है तो वह सीटी के माध्यम से प्रेशर कुकर से बाहर आ जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी पदार्थ जिस क्षेत्र से या फिर जिस जगह से पृथ्वी से बाहर आता है उसे कहते हैं हम लोग ज्वालामुखी।
दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। दोस्तों अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हमें यह पता चल पाता है कि पृथ्वी के अंदर का संरचना या फिर अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। उसमें से सबसे पहला है ताप होता है, दाब होता है, घनत्व होता है और है उल्कापिंड, गुरुत्व और चुंबकत्व और भूकंप विज्ञान। लेकिन हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही देखेंगे, जैसे कि उल्कापिंड। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि उल्कापिंड क्या है। दोस्तों अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के मलबा आपस में घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, और इस परिक्रमा के दौरान मलबा उसे कहते हैं दोस्तों जो किसी ग्रह का या उपग्रह का पार्ट नहीं होता है, उसे मलबा कहते हैं। ये जब अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जल उठते हैं। दोस्तों जिन मलबा का आकार बहुत बड़ा होता है वे पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, और जिनका आकार छोटा होता है वे वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों वे मलबा जो पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं उसको उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब ये मलबा पृथ्वी की सतह पर आता है तो साइंटिस्टों के माध्यम से इसे खोज करके इसका स्टडी किया जाता है और पता किया जाता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जब यह पता चल पाता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है तो इसके माध्यम से यह भी पता लगा लिया जाता है कि पृथ्वी भी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होगा, क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जिस विधि से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है उसी तरीका से विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह एवं मलबा का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो इससे यह पता चल पाता है कि पृथ्वी का संरचना भी उसी प्रकार से होगा जैसे अन्य ग्रह का। तो इस प्रकार से जब साइंटिस्ट इस उल्कापिंड का स्टडी करते हैं तो उसके हिसाब से हम बता पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है भूकंप विज्ञान या फिर भूकंप विज्ञान के थ्रू बता पाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये भूकंप क्या होता है। दोस्तों किसी भी कारण से, वह कारण होता है प्राकृतिक हो सकता है या फिर मानवीय कारण हो सकता है, किसी भी कारण से भूपृष्ठ पर जो कंपन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं भूकंप। भूकंप से दोस्तों तरंग का फॉर्मेशन होता है और इस तरंग के कारण भूपृष्ठ में एक कंपन उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों ये जो तरंगे हैं जब पृथ्वी के अंदर से निकलती है तो विभिन्न परतों के माध्यम से टकराती है एवं यह सतह पर पहुंचती है। दोस्तों ये तरंगे दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, और इन तरंगों के अध्ययन से एवं इन तरंगों के स्पेशल गुणों के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि पृथ्वी अंदर से किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये जो तरंगे होते हैं वो पृथ्वी के अंदर बने हुए विभिन्न प्रकार की परतों से, विभिन्न माध्यमों से गुजर कर होते हैं, जिनके कारण ये पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी अंदर से किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों इन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें फाइनली पता चल जाता है कि पृथ्वी विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। दोस्तों यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखना चाहें तो हम लोग इसको दो भाग में देख सकते हैं। पहला होता है केमिकल कंपोजिशन और दूसरा होता है भौतिक दशा। पहला केमिकल कंपोजिशन, इसका मतलब ये कि पृथ्वी अंदर से किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है पहला, और दूसरा भौतिक दशा, मतलब कि उसकी भौतिक दशा कैसा है, क्या पृथ्वी अंदर से ठोस है, द्रव है या गैस है। दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं भौतिक दशा, सबसे पहले हम लोग देख देते हैं रासायनिक संगठन, यानी कि पृथ्वी का जो लेयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों इस आधार पर हम पृथ्वी को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है भूपृष्ठ, जिसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है प्रावार, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, और थर्ड होता है कोर। दोस्तों भूपृष्ठ की जो सतह से लेकर के कोर की ओर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 0 से लेकर के 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को भूपृष्ठ कहते हैं। दोस्तों 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम लोग प्रावार या मेंटल कहते हैं, और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम लोग क्रोड कहते हैं। इसके बाद यदि मैं बताना चाहूँ कि भूपृष्ठ पर किस प्रकार का केमिकल कंपोजिशन होता है, तो भूपृष्ठ पर होते हैं ग्रेनाइट, जो कि हल्की चट्टानें होते हैं जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार प्रवार की मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें टेरिडोटाइट नामक भारी चट्टान होते हैं जिसके अंतर्गत सिलिका और ड्यूनाइट के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड जो अंदर का पोर्शन होता है जिसको हम लोग कोर कहते हैं, इसके अंतर्गत निकिल एवं आयरन प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं भौतिक दशा के बारे में, यानी कि पृथ्वी अंदर से ठोस है, द्रव है या फिर गैस है, वो किस प्रकार से है। तो दोस्तों इस आधार पर हम लोग पृथ्वी को 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं, दूसरा होता है उसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं, तीसरा होता है उसको मध्य मंडल बोलते हैं, चौथा होता है बाह्य मंडल बोलते हैं, और पाँचवा होता है आंतरिक कोड होता है। दोस्तों स्थल मंडल के अंतर्गत क्रस्ट और प्रवार का हिस्सा आ जाता है और यह हिस्सा ठोस होता है। दोस्तों इसके बाद जो दुर्बल मंडल है इसके अंतर्गत मेंटल यानी कि प्रवार का हिस्सा आ जाता है, इसमें ये अर्धठोस होता है।
और तीसरा होता है मध्य मंडल, जिसमें मेंटल का हिस्सा आता है और ये भी ठोस होता है। चौथा होता है बाह्य कोर, जिसको हम लोग देखते हैं कि ये द्रव अवस्था में होता है। और पांचवा होता है आंतरिक कोर, जो कि ठोस होता है। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें कि ये वीडियो कैसा है और आप आगे किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट में बताएं।